देखिए ये हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं। 12 a/b प्लस, ये ऐसा बोलिए इसे, अगर कहीं ऐसा लिखा है a प्लस बी प्लस सी, प्लस हो या माइनस हो, डिवाइडेड बाय अ कॉमन नंबर d, तो आप इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं। a को सेपरेटली d से डिवाइड किया प्लस और माइनस, b को सेपरेटली d से डिवाइड किया प्लस और माइनस, c को सेपरेटली d से डिवाइड किया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिखा मैंने इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब बाय रूट एक्स डी एक्स, ये सेपरेट कर लिया, प्लस इंटीग्रल ऑफ 3x बाय रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 4 बाय रूट एक्स डी एक्स। अभी सेपरेट कैसे कर लिया, इंटीग्रल ऑफ एक फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन प्लस तीसरा फंक्शन अगर लिखा है इस तरह से, तो इनका सेपरेटली इंटीग्रेशन करके ऐड किया जा सकता है। इंटीग्रल एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल जी डी एक्स प्लस इंटीग्रल एच डी एक्स, इस बात को यूज़ करके ऐसे सेपरेट किया। फिर रूट ऑफ एनीथिंग का मतलब होता है एनीथिंग पावर 1/2। तो यहाँ जो भी रूट्स लिखे हैं, रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स पावर 1/2, और ए पावर एम डिवाइडेड है ए पावर एन से, तो आप इसे लिख सकते हो ए पावर एम माइनस एन। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके मैंने इसे लिखा एक्स पावर 3, नीचे लिखा है रूट एक्स का मतलब एक्स पावर 1/2, ये आइडेंटिटी यूज़ किया तो 3 माइनस 1/2 हो गया अभी पावर डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 3 टाइम्स एक्स पावर कुछ भी नहीं लिखा है, किसी नंबर के पावर में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, उसका पावर 1, तो पावर 1 है, और नीचे रूट एक्स से डिवाइडेड है, तो रूट एक्स मतलब पावर 1/2, वो पावर ऊपर आकर माइनस हो गया डी एक्स, प्लस इंटीग्रल 4 टाइम्स 1/√x लिखा है, तो अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 1 ए पावर समथिंग, इसे आप लिख सकते हो ए पावर माइनस समथिंग। तो रूट एक्स मतलब एक्स पावर 1/2, तो इसे लिखा एक्स पावर माइनस 1/2 डी एक्स। इसे सिंप्लीफाई किया, रूट एक्स पावर से, बहुत छोटे बच्चों वाली बातें हैं ये, 7th 8th स्टैंडर्ड में आप आइडेंटिटी सीखते हो एक्सपोनेंट्स के, और कुछ बेसिक मैनिपुलेशंस वही यूज़ किए जा रहे हैं। देखिए कोई दो नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हो, जैसे यहाँ 3 और 1/2 को ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ 3 का डिनोमिनेटर 1 है, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो उसे 2 बनाने के लिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। मल्टीप्लिकेशन में तो फ्रैक्शंस में ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, बना 6, और डिनोमिनेटर में 2 1 ज़ा 2 माइनस 1/2। एक बार डिनोमिनेटर सेम बन गया
तो कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो लिख दिया, डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, 2 - 2 0 नहीं बोलना है। तो कॉमन डिनोमिनेटर 2 लिखा, ऊपर लिखा 6 - 1। अब ऊपर ऊपर का डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया 5/2। इस तरह से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शन का, एक बार बता दिया। तो ये आया x⁴ 5/2 dx प्लस कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर निकाल लिया का मतलब क्या है? कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है एक्सप्रेशन के, बचे हुए एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है तब बाहर निकाल लिया। ये एडिशन में होता तो बाहर नहीं निकाल पाते। ये 3 + x⁴ समथिंग लिखा होता तो आप 3 को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकालते। तो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, ऐसा बोलने का मतलब है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में था इसीलिए बाहर निकाल लिया। x⁴ 1 - 1/2, डिनोमिनेटर सेम बनाइए, तो ये बनेगा 2/2 - 1/2 यानी कि 1/2 dx प्लस 4 मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, x⁴ -1/2, ऊपर माइनस है ये, dx। इसे फर्दर सॉल्व किया, इक्वल टू इंटीग्रल। अब इसमें x⁴n वाला फॉर्मूला यूज़ किया। इंटीग्रल x⁴n क्या होता है? इंटीग्रल x⁴n dx इक्वल टू होता है x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो ये बना x⁴ 5/2 + 1 डिवाइडेड बाय 5/2 + 1। ये पूरा डिनोमिनेटर है। सही लिखा है क्या? बिल्कुल नहीं, इंटीग्रेशन तो सॉल्व कर दिया है ना, फिर इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाना है? प्लस 3 टाइम्स x⁴ n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस 4 टाइम्स x⁴ n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर सकते हो। बस अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो x⁴ 5/2 + 1 बना आपका x⁴ 7/2 और डिनोमिनेटर में भी है 7/2। प्लस 3 टाइम्स ये हुआ x⁴ 3/2, डिनोमिनेटर में है 3/2 प्लस 4 टाइम्स x⁴ -1/2 + 1, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा, तो ये हुआ x⁴ 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए दो बातें, कभी भी अगर ऐसा लिखा है a डिवाइडेड बाय b/c, तो इसे इस तरह से देखिए, ये लिखा है a डिवाइडेड बाय b/c। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाते हो तो राइट हैंड साइड का जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो c/b, तो a × c/b है ना। जिससे कन्फ्यूजन होता है वो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स याद रखिए। तो ये हो गया है 2/7 x⁴ 7/2 लिखा है, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x⁴ 7 पावर 1/2। कैसे लिखा? ये भी एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी है, a पावर m है, फिर इस पूरे नंबर को एक पावर n है,
तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैंने इसी आइडेंटिटी को यूज़ किया, उल्टा यूज़ किया। मेरे पास ऑलरेडी पावर्स मल्टीप्लिकेशन में थे। 7/2 का मतलब क्या है? 7 इंटू 1/2, तो उसे इस तरह से लिख लिया। प्लस 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में है 3/2, तो जो ब्लू में अभी समझाया था आइडेंटिटी, उसी के अकॉर्डिंग ऐसा लिखा। 2/3 इंटू एक्स पावर, इसे लिखा मैंने एक्स पावर 3 पावर 1/2। 3/2 को इस तरह से लिखा जा सकता है, 3 इंटू 1/2। प्लस 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 2/1। 2/1 का मतलब 2 ही होता है, इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस सी। तो फाइनल आंसर आपका, आप चाहो तो इसी फॉर्मेट में भी छोड़ सकते थे आंसर, ये भी आंसर ही है, या फिर इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का पावर 1/2 मतलब उसका रूट। तो ये लिखा है रूट ऑफ एक्स पावर 7 प्लस 3 से 3 तो कैंसिल हुआ, ये है 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स पावर 3 प्लस 4 2 होता है 8, तो 8 टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ये आखिरी में जो लिखा है, ठीक है, बढ़िया।